दोस्तों सबसे पहले तो रीट के जो भी अभ्यर्थी हैं, रीट का जो 27 को एग्ज़ाम दिया है, यानी कि आज जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको भी आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं। और जो 28 तारीख को यानी कि कल जो एग्ज़ाम देंगे, एक पारी का एग्ज़ाम और बचा है, उन सबको भी रीट की पात्रता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से अपना पेपर करें, शांति से अपना पेपर करें, बिल्कुल सोच समझ करके पेपर करें। पूरे आपको 100% नहीं लाने हैं, ओनली आपको 60% लाने हैं, यानी कि आपको 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 150 के अंदर से। और जैसा कि आप सभी को विगत है कि पात्रता परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और उसके बाद में आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड होकर आपके पास आएगा। एक तो इसके अंदर मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आपकी लैंग्वेज है उसके क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले जो क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 30 तक वो सबके साइकोलॉजी के होंगे। उसके बाद में जो 31 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन होंगे वो फर्स्ट लैंग्वेज के होंगे। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है तो 31 से 60 तक के क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। और अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है तो वो 31 से 60 तक आपके संस्कृत के होंगे, यानी कि खंड ब यहाँ से शुरू हो जाता है और ए खंड वाले साइकोलॉजी में हो गए। अब बात यहाँ पे आ रही है कि जो आपने सेकेंड लैंग्वेज ली है, कई लोग जो फर्स्ट हिंदी ले रखी है, सेकेंड में लैंग्वेज ले रखी है संस्कृत, तो वो संस्कृत के वही क्वेश्चन जो 31 से 60 है जो बी सेक्शन के अंदर है वही करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये माइनर मिस्टेक आपको पात्रता से बाहर कर सकती है, यानी कि आप 3rd ग्रेड से बाहर हो सकते हो। ये गलती तो आपको करनी नहीं है। उसके बाद में आपको सी सेक्शन के अंदर आना है, वहाँ पर अपनी सेकेंड लैंग्वेज यानी कि जिसकी हिंदी है वो हिंदी के करेगा और संस्कृत वाला संस्कृत के करेगा। वो आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, उसके क्वेश्चन के आगे लगा हुआ 61 से लेकर के 90 तक, ये आपकी सेकेंड लैंग्वेज होगी। सेकेंड लैंग्वेज की क्वेश्चन यहाँ से आपको अटेम्प्ट करनी है, जिन्होंने भी सेकेंड लैंग्वेज जो भी ले रखी है, हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे सिंधी गुजराती कुछ भी हो, जो उर्दू वगैरह इंग्लिश कुछ भी हो, जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज हो। अब बात करते हैं जो दिशा निर्देश दिए हैं, ये बोर्ड वाले जो हमारे आलोक राज हैं वह भी हमको बार बार के में जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से चेताते रहते हैं। हमारे जो एडमिट कार्ड आया है उस पर भी ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। उसके बाद में सॉरी आपको बताना भूल गया कि डी सेक्शन में आपके जिनकी एसएसटी उनकी एसएसटी और जिनकी साइंस है उनकी साइंस के जो 60 क्वेश्चन है वो 91 से लेकर 150 तक वो आएंगे। ये पार्ट तो हमारा हो गया। अभी जो दिशा निर्देश है इसके अंदर जो बच्चे गलती कर रहे हैं, तो पहले तो आप अपने दिशा निर्देश 11 पॉइंट है, मुश्किल से आपको इसके अंदर 2 मिनट लगेंगे, इनको आप पूरा पढ़ के जाएं। एक तो ये कि लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर आपको एक फोटो प्रिंट यानी फोटोकॉपी लेके जानी है। फोटोकॉपी इसके अंदर कब लेके जानी है, आप यहाँ से पढ़िए कि परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने प्रवेश पत्र नीला काला पारदर्शी, जिसके अंदर मतलब रिफिल है जो आपकी वो आर पार दिख रही हो, रिफिल वाले जो 2 रुपये 3 रुपये वाले पेन आते हैं वो सिंपल आपको ले जाने हैं। और बॉल पेन लेके जाने, इसके अंदर जेल पेन आपको नहीं ले जाने। और रेट वाले अभ्यर्थी पहले भी कई एग्जाम दे चुके होते हैं लगभग, तो उनको इतना पता है। दूसरी बात है कि कोई एक मान्य फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, मुख्यतः इसके अंदर दे रखा है मोस्टली कि आप आधार कार्ड, अब आप यहीं पे रुक जाओ, जिनके पास आधार कार्ड है वो आधार कार्ड ले जाए, अपनी एक फोटो ले जाए और जो पेन ले जाए, बस उनका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखा एवं, यहाँ से लगा एवं इसके अनुपलब्ध होने पर अन्य राजकीय फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा उसके अंदर दे रखा ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र आदि में प्रमाणित फोटो प्रति लाना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके आप मतलब उसके अनुपलब्ध होने में उसको साइड बाई करके आप ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र या फिर जो भी जैसे पैन कार्ड वगैरह आप लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक फोटो प्रिंट जो आपके द्वारा प्रमाणित किया हुआ यानी आपके हस्ताक्षर के साथ में होगा वो आपको ले जानी। इसके अलावा कोई भी आपको सामग्री अतिरिक्त नहीं ले जानी है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, ये आपको किसी प्रकार का ले जाना नहीं है। आभूषण आपको पहन के नहीं जाने, पर्स, हैंडबैग, डायरी किसी प्रकार का कुछ नहीं लेके जाना। जो अंगूठी वगैरह जेंट्स गर्ल्स इसके पास अंगूठी जो भी नाड़ वगैरह ये बांध के रखते हैं अपने मोड़ी वगैरह, वो भी आपको इसके अंदर कुछ नहीं ले जानी है। 2 घंटे पहले आपको वहाँ पर पहुँचना है परीक्षा के अंदर पर, ताकि आपकी जो स्क्रीनिंग है फ्रीसिंग होगी, जो फेस स्क्रीनिंग किस प्रकार से होगी, जो पहली बारी हो रही है तो उनको भी टाइम लगेगा, क्या मशीनी सिस्टम है किस प्रकार से है तो उनको भी टाइम लगेगा। जो हमारे पर्यवेक्षक होंगे यानी कि वो फ्रीसिंग करने में कितना टाइम लगता है और हमें भी ये टाइम लगेगा, तो इसलिए आप टाइम पर पहुंच जाएं। और जो ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा पास में ही है या फिर बाइक से चले जाते हैं, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर हमारे शेखावाटी क्षेत्र के अंदर मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार आप जल्दी पहुँचने की मतलब कोशिश करें। और उसके बाद में आपको 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक पश्चात केंद्र में
प्रवेशाज्ञा नहीं दी जाएगी, यानी 9 बजे के बाद में आप इंटर नहीं हो सकते इसके अंदर, और आपको 2 बजे से पहले यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। समाप्ति से पूर्व कक्ष छोड़ने की अनुमति आपको नहीं होगी। ऑफिस कॉपी पर वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर और स्व प्रमाण पत्र की प्रति वीक्षक को आवश्यक रूप से आपको जमा करानी है, यानी कि जो आपका प्रमाण पत्र उसकी आपको कॉपी जमा करानी है। और टी शर्ट वगैरह आपको पहन के जानी है। तो आप नॉर्मल, जिसके ऊपर किसी प्रकार के बटन वगैरह नहीं हुई है, आप नॉर्मल हाफ बाजू के स्वेटर पहन सकते हो। फुल बाजू के भी इसके अंदर पहन सकते हो, लेकिन उसके अंदर बड़े बटन किसी प्रकार के नहीं लगे ये। और दूसरी बात, जो आपको सैंडल पहन के जानी है वो कौन सी, हवाई सैंडल बोलते हैं, जिनको कैंची वाली चप्पल भी बोलते हैं, जो कुछ इस प्रकार से होती है, वो आपको पहन के जानी है। और किसी प्रकार की सैंडल जूते आपको इसके अंदर नहीं पहन के जाने। इन सब इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद में आप जाएं, आराम से अपना पेपर दे के आएँ, और आपको आपके आगामी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम धैर्य के साथ में अपना पेपर करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, वंदे मातरम।